किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है कि आस्था की सही परीक्षा तो तब होती है जब आप ईश्वर से कुछ मांगे और न मिले, फिर भी आप ईश्वर को दिल से धन्यवाद कहते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कृष्णा। प्रभु श्री राम की एक छोटी सी कहानी है। एक बार उनका दरबार लगा हुआ था और हनुमान जी पूरे मन से सेवा भाव में लगे हुए थे। उनको कुछ भी पता नहीं था कि क्या हो रहा है। सब कुछ भूल के राम की सेवा में लगे हुए थे। तभी वहाँ प्रभु श्री राम के गुरु वशिष्ठ आ गए। हनुमान जी को ध्यान नहीं रहा, उनने उनको नहीं देखा और वो प्रभु श्री राम के काम में लगे रहे। वशिष्ठ जी को लगा कि ये मेरा अपमान कर रहा है, इसने मुझे देखा नहीं, ना मेरा सत्कार किया। गुरु वशिष्ठ प्रभु श्री राम के पास जाकर कहते हैं कि राम, मुझे किसी को दंड दिलवाना है तुमसे। कोई एक है जो मेरा तिरस्कार किया है, अपमान किया है, तुमको उसको दंड देना पड़ेगा। राम ने कहा, हाँ बताइए कौन है। वशिष्ठ ने कहा कि नहीं, अगर मैं उसका नाम बताऊंगा तुम्हें तो तुम उसको कभी दंड नहीं दोगे, तुम खुद को ही दंड देने लगोगे। तो पहले मुझसे बोलो, मुझसे वादा करो कि तुम उसको अमोघ बाण से दंड दोगे। राम जी ने कहा, हाँ मुझे नाम बताइए, मैं उसको अमोघ बाण से ही दंड दूंगा। जब वशिष्ठ को ये पूरा तसल्ली हो गया कि हाँ अब राम दंड जरूर देंगे, तब उन्होंने नाम बताया। उन्होंने कहा कि वह इंसान, वह आदमी हनुमान है। अब राम ने जब कह ही दिया था कि मैं उसको अमोघ बाण से दंड दूंगा, तो वो मुकर नहीं सकते थे। उन्होंने कहा कि कल संध्या को मैं सरयू तट पर हनुमान को अमोघ से दंड दूंगा। यह बात हनुमान जी को पता चली। हनुमान जी यह सुनकर बहुत दुखी हुए। वो अपने घर गए और माता से कहने लगे। वो बहुत दुखी थे। माता ने कहा कि क्या हुआ? तो उन्होंने बताया कि वैसे तो मुझे पूरे दुनिया में, पूरे ब्रह्मांड में कोई हरा नहीं सकता है, ना कोई मार सकता है, पर प्रभु श्री राम ने मुझे अमोघ बाण से दंड देने का निर्णय लिया है। कल वो मुझे सरयू तट पर संध्या को अमोघ बाण से दंड देंगे। माता अंजनी ने कहा कि तुम तो बलशाली हो, अतुलित बलशाली, तुमको डरने की क्या बात है। याद करो वो मंत्र, जो मंत्र मुझे भगवान शंकर ने दिया था। वो मंत्र तुम्हारे जन्म के समय पे मैंने घुट्टी बनाकर पिलाई थी। वो मंत्र को, उस मंत्र के कारण तुम पूरे दुनिया में इतने विख्यात हो, सबको हराते हो, पूरे बलशाली हो। वो मंत्र याद करो, उस मंत्र का नाम है राम। तुम अभी चले जाओ सरयू तट पर और अभी से राम का नाम जपने लगो। हनुमान जी तुरंत वहां से सरयू तट पर चले गए और वहां बैठकर राम राम का नाम जपने लगे। अब दूसरी संध्या को राम जी सरयू तट पर पहुंचे और वशिष्ठ जी भी साथ में पहुंचे। उनने अमोघ बाण ताना और हनुमान के ऊपर छोड़ दिया कहे अनुसार, पर अमोघ बाण से हनुमान का कुछ भी नहीं हुआ। यह देखकर वशिष्ठ ने कहा, राम तुम कुछ तो गलत कर रहे हो, तुम पूरे शक्ति का प्रयोग नहीं कर रहे हो। देखो अमोघ बाण हनुमान के ऊपर कोई असर नहीं कर रहा है। इस पर राम जी ने कहा कि गुरु, हनुमान कोई ऐसा मंत्र का उच्चारण कर रहा है जिसके कारण अमोघ बाण भी फेल हो जा रहा है। वशिष्ठ जी ने पूछा कि वो कौन सा मंत्र है, मुझे भी बताओ। राम जी ने कहा वो राम का नाम ले रहा है। वशिष्ठ जी ने सुना, वो तुरंत नगर छोड़कर, सभा छोड़कर अपने कुटिया पे चले गए और कहा मैं भी वहां जाकर राम का नाम ही लूंगा, क्योंकि राम से बड़ा राम का नाम है। राम के नाम से जब बाण का असर नहीं हो रहा है, वो भी वहां से चले गए और जाकर राम का नाम जपने लगे। दोस्तों, कहा जाता है कि राम का नाम ही सबसे बड़ा है। जब सागर पर पुल का निर्माण हो रहा था, उस वक्त पत्थरों पर बस राम का नाम लिखा जा रहा था, जिससे पत्थर डूबते नहीं थे। तो ये है राम के नाम की महिमा। दोस्तों, एक छोटी सी कहानी थी जो मैं आपको सुनाना चाहता था, और अंत में यही कहना चाहूँगा, कुछ ऐसा कीजिए कि दुनिया भी करना चाहे आपके जैसे। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे।